This news is powered by the Gurukulam International School and co-powered by Gurukul Tiles Chianki. All types paver block and tiles. जरा सोचिए, आज के युग में बिजली ना हो तो आदमी बेचैन हो जाता है। बिजली के बिना आज के दौर में तेज रफ्तार की जिंदगी ठहर सी जाती है। लेकिन जहां कहीं भी बिजली के तार व्यवस्थित नहीं हैं, वहां हल्के हवा के झोंके से झटका लगने पर मौत बन कहर बरसाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है लेस्लीगंज के हरतुआ गांव से, जहां होली की छुट्टियों में ससुराल गए युवक को बिजली विभाग के कर्मियों की लापरवाही का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। हरतुआ पंचायत की मुखिया खैरून बीबी के घर होली की खुशियों के बीच गम का अंधेरा छा गया। कैपिटल न्यूज की टीम पड़ताल करने पहुंची तो जो मामला निकलकर सामने आया उसे जान हमें बेहद हैरानी हुई कि आज भी हम कितने पीछे हैं। हमारे तमाम हाकिम, चाहे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हों या विभागीय पदाधिकारी हों या जिले पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले अधिकारी, किसी को फुर्सत ही नहीं कि हमारे सर पर मंडराते काल को देख सकें, समझ सकें, उसे दूर कर सकें। चलिए पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। मौत का विभाग बन गया बिजली का विभाग। बिजली पहुंचाने में अव्वल बनने को व्याकुल भाजपा नीति सरकार में विभाग पलामू में रोज जिंदगी छीन रही है। जो अपना शोक व्यक्त कर कर्तव्य का इतिश्री कर ले रहे हैं, मगर साहब सांत्वना नहीं, जिंदगी चाहिए। ये सवाल उठना लाजमी है, वो भी तब जब मुखिया का घर ही जल गया, उनका घर आया दामाद की जिंदगी छिन गई, बेटी विधवा हो गई। हम मुखिया जी के अनुरोध पे हम परसों भी आए थे, आज भी आए हैं। आप सब लोग के बीच जो आप लोग का जो क्षति हुआ है उससे हमको बहुत अफसोस हो रहा है। पूरे विभाग की तरफ से शोक व्यक्त कर रहे हैं। ये घड़ियाली आंसू बहाते जो साहब नजर आ रहे हैं, ये है एसडीओ अरविंद कुमार। जितना इनकी बातों में शोक है, उतनी शायद मानवता होती तो पलामू जिला अंतर्गत चतरा लोकसभा क्षेत्र में अवस्थित पांकी विधानसभा क्षेत्र में स्थित लेस्लीगंज प्रखंड के हरतुआ में सैकड़ों घरों में कोहराम नहीं मचता, वो भी होली के दिन, जहां हर घर का बल्ब, फ्रिज, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक सामान जला डाला। वहीं गांव के एक दामाद की जिंदगी छीन ली। मेरे घर में एक बल्ब उड़ा तो फिर मैंने उठकर देखा कि ये क्या हो गया। फिर मैंने बाहर देखा तो फिर मेरे घर से कोई दो लोग दोस्त आए और देख रहे थे कि मतलब क्या उड़ा, तो उधर लाइन जल रहा था साइड में। फिर मेरे दूसरका में चार्जर ब्लास्ट हुआ तो फिर तीसरका हम तुरंत हम जा करके अपना तार उतारे, फिर तुरंत ही हाला हो गया कि यहाँ पे सट गए वो। तो फिर तुरंत ही उन लोग गया तो फिर हम लोग लाइन उधर काटने गए फिर अब बार बार अथी आ रहा है। भड़ास हले फूटे एकदम क्या फूटने लगा? बम फूटे लेके बल्ब फूटी थला। अच्छा, कितना बजे? 8 बजे के भगवान लगभग में। 8 बजे लगभग में। हाँ। और उसके बाद घटना की जानकारी हो आप लोग को? अब घटना था मैं ढेर देरी पर हली जान ले। जहाँ में ने जानू को ने जानू ये ने सब भई आइल हली हमने। घर में भी बॉल फूटने लगा था ऐसे? हाँ, घर में फूटे लगलक तब सब जाने थी। बिजली विभाग का लोग सूचना नहीं दिए बिजली वाला को? हम फिर हले मोबाइल जे देवई थलथी, मोबाइल वाला से देवई थलथी, अब उठौते ना हलती बिजली वाला मोबाइल नहीं उठा। और ये दोषी विभाग है जो पोल खड़े कर, तार टांग कर और मीटर लगाकर पैसे वसूलने से सिर्फ मतलब रखता है, ना तो रख रखाव ना ही देखभाल। बस खाना पूर्ति कर अपने कर्तव्यों का इतिश्री कर लेते हैं। इन्हें सरकार ही नहीं कि 440 वोल्ट के तार से सटा 11,000 का तार गुजरा है, बस हादसे के बाद सांत्वना देने घर पहुंच जाते हैं। हम मुखिया जी के अनुरोध पे हम परसों भी आए थे, आज भी आए हैं। आप सब लोग के बीच जो आप लोग का जो क्षति हुआ है उससे हमको बहुत अफसोस हो रहा है। पूरे विभाग की तरफ से शोक व्यक्त कर रहे हैं। रहा बात इनका मुआवजा का, तो मुआवजा क्या जो प्रक्रिया है, कमेटी बैठेंगे, हम लोग खुद फिर आएंगे उनसे लिख के जो आप लोग बोलिएगा वो लिख के जो मुआवजा जो प्रक्रिया है, कमेटी आएगा, उनसे कमेटी बैठेंगे, आके हम लोग जो मुआवजा है नियमानुसार आप लोग को दिया जाएगा। दरअसल ये तो हादसे के बाद पता चला कि हरतुआ में 11,000 वोल्ट का तार 440 वोल्ट के साथ सटा हुआ है। कैपिटल न्यूज के पड़ताल में सामने आया कि ये एक हरतुआ की बात नहीं, लेस्लीगंज के कई गांवों का यही आलम है। विभागीय लापरवाही का ये जीता जागता प्रमाण है और पदाधिकारी जो सीधे मुंह बात नहीं करते, घटना के बाद आज भीगी बिल्ली की तरह गांव में दोषियों पर कार्रवाई की बात करते फिर रहे हैं।
ठेकेदार पे पूरा एक्शन लिया जाएगा जो किया है ये, और ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यानी अभी दरअसल होली की रात घटना घटी है। 6 दिन बाद भी एसडीओ अरविंद कुमार को यह पता नहीं कि काम किसने किया, मतलब निगरानी तो होती नहीं, और यह लफ्ज बताने के लिए काफी है कि दोषियों को बचाने में विभागीय पदाधिकारी जुट गए हैं, जो नाम बताने से कतरा रहे हैं तो कार्रवाई क्या खाक करेंगे। ये हादसा बहुत ही दर्दनाक हुआ है। हाँ। वो तो ज्यादा बड़ा कुछ नुकसान नहीं हुआ पर उनसे भगवान भरोसे बच गए हैं। तो क्या इससे बड़ी घटना घटती तब विभाग जागता? नहीं जागते तो हम परसों भी आए थे, आज भी आए हैं। हम परसों भी आए, आज भी आए हैं स्थल में। कल परसों भी आए थे, आज भी आए थे। अच्छा, तो ये हम जानना चाहते हैं कि जो पोल इस तरह से गाड़ा गया है या तार इस तरह से गुजारा गया है, मतलब आपके विभाग के द्वारा किया गया है या किसी अन्य के द्वारा किया गया या पुल के ठेकेदार किया गया, ये हमको जानकारी अभी नहीं है। आपको जानकारी नहीं? तो क्या इस पर कार्रवाई करेगी विभाग? जरूर कार्रवाई करेंगे, प्लस मुआवजा भी दिलवाएंगे। तो अभी तक क्या कार्रवाई किया गया विभाग की ओर से? अभी तक मेन जो पहले जो काम करना है, पाटन से अलग करना है उसको। अच्छा। नदी के पार यहाँ तक आपका पुनाडी रहेगा, जो फीडर आ रहा है उसके उधर पाटन फीडर कर दिया जाएगा, मतलब नदी तक यहीं तक लैंड रहेगा। नहीं, लेकिन इस विषय में जो घटना घटी और जो विभाग के अनुमति के बगैर, जानकारी के बगैर जो इस तरह से ठेकेदार जो अपने मन से किया, तो इसके लिए ठेकेदार पर आपने अभी तक या विभाग क्या कार्रवाई की? ठेकेदार पे पूरा एक्शन लिया जाएगा जो किया है ये, और ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यानी अभी तक कुछ काम कार्रवाई अभी तक पता नहीं चल पाया कि काम कौन किया है। समझने के लिए जरा ये ऑडियो सुनिए, जो घटना के बाद बिजली विभाग के कनीय अभियंता संतोष मंडल से कैपिटल न्यूज रिपोर्टर ने बात की, और उसके बाद ये भी सुन लीजिए कि ग्रामीणों के विरोध के बाद एसडीओ अरविंद कुमार क्या कहते फिर रहे हैं। अब प्राकृतिक रूप से होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? प्राकृतिक माना जाएगा इसको ना। प्राकृतिक है, इतना दिन से टंगा हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कल होगा जब तूफान आया तभी न हुआ है। हम परसों भी आए थे, आज भी आए हैं। आप सब लोग के बीच जो आप लोग का जो क्षति हुआ है उससे हमको बहुत अफसोस हो रहा है। पूरे विभाग की तरफ से शोक व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल हर घर बिजली बहाल करने का दावा करने वाली केंद्र से लेकर सूबे में बैठी भाजपा ने बहुमत वाली सरकार ने बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाई है। 10 मिनट तक कोहराम हरतुआ के हर घर में मचता रहा। 440 वोल्ट के बजाय 11,000 वोल्ट सप्लाई होता रहा। सैकड़ों घर में धू धू कर तार और सामान जलते रहे और ट्रिप पर ट्रिप विभाग लेता रहा, जो दर्दनाक साबित हुआ। आलम यह रहा कि अंततः हरतुआ से जाकर लिसलीगंज ग्रिड को सूचना दी गई, तब जाकर लाइन काटा गया। ना तो फोन की सुविधा है, ना ही पदाधिकारी मोबाइल उठाना पसंद करते हैं। सरकार लाख दावा करे मगर विभाग सुधरे तब न। बस प्राकृतिक आपदा बताकर, मुआवजा देने का भरोसा देकर, फिर कान में तेल डालकर सो जाना है। रहा बात इनका मुआवजा का, तो मुआवजा क्या जो प्रक्रिया है, कमेटी बैठेंगे, हम लोग खुद फिर आएंगे उनसे लिख के, जो आप लोग बोलिएगा वो लिख के, जो मुआवजा जो प्रक्रिया है, कमेटी आएगा, उनसे कमेटी बैठेंगे, आके हम लोग जो मुआवजा है नियम अनुसार आप लोग को दिया जाएगा। है कि 11,000 का रूट चेंज किया गया है। पूरे गांव में 21 तारीख को रात को 7 बजे शाम को आंधी तूफान 5 साढ़े 5 बजे से लेकर 7 बजे चला था, और पूरे एलटी में 11,000 रिटर्न चल गया है। पूरे ये करीब 60-70 घर में आग लग के मरते मरते आदमी बच गया। 7 साढ़े 7 बजे था, इसलिए सुतला राती होता तो लाश निकालने वाला आदमी कोई नहीं मिलता। ग्रामीणों में आक्रोश है, बिजली विभाग के खिलाफ बढ़ रहा गुस्सा है। चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर जो जनप्रतिनिधि जान दे रहे हैं, यही मेहनत लोगों के काम में करते या समय क्षेत्र में देते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। इस हादसे का जवाब तो इस आम चुनाव में ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनप्रतिनिधियों को देना पड़ेगा। बताना होगा कि सुधार कब तक होगा, मगर निगाह जिला प्रशासन पर भी होगी। क्या विभागीय दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? जयलेश शर्मा और राम प्रकाश तिवारी के साथ प्रफुल्ल गिरी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज।